अज्ञानता में। कहते हैं कि रामपाल तो आलोचना करते हैं, आलोचना नहीं करता। आलोचना करने से तो जीभ कट जाए मेरी, ऐसी गलती रामपाल नहीं कर सकता। आलोचना होती है झूठी बकवाद करना, और सच कहना आलोचना नहीं होती। ये बहुत बड़ा परोपकार होता है। जैसे कई बार क्या होता है, ये कुछ ठग लोग नकली नोट छाप लेते हैं, सरकार को पता चलता है, सरकार टीवी के माध्यम से नकली और असली, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट दोनों को साथ साथ रख के सिद्ध करते हैं कि जिसमें ये लक्षण है ये नकली है, और जिसमें ये लक्षण है ये असली है। नकली को त्याग देना, असली ग्रहण करना, इसका फर्क करके नोट ग्रहण करना। तो आलोचना नहीं करती सरकार, बड़ा परोपकार किया, लाखों लोगों को ठगने से बचा दिया। तो ये दास कर रहा है, आलोचना मत समझना। राधा स्वामी सहाय, शिवदयाल सहाय, शिवदयाल बन रहा भूत, वो भी दिखाऊंगा आपने। खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का, ये वचन है शिवदयाल जी ने जो सत्संग सुनाए थे। ये जगत नाशवान है, असबाब भी इसका नाशवान है। यहां देखिए, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह आत्मा को, इसके खजाने और निकास यानी जहां से यह आई थी यानी मुकाम सतनाम, यह सतनाम को सथान कह रहा है। मुकाम माने सथान, सतनाम को सथान कह रहा है। और राधा स्वामी को भी सतनाम का सथान बता रहा है। राधा स्वामी में पहुंचावे राधा। एक ना ये भगत ये राधा स्वामी वाले सत्संग कर रहे थे एक जगह, आगे इनके प्रीचर करते हैं सत्संग। तो क्या बता रहा था, कबीर साहब का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा, उसमें सारा बता रखा है। अगमलोक, अलख सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक, चार बस इतने बताए। वो क्या बता रहा है कि उत्ते पंजाबी में बोल रहा था कि सतलोक, सचखंड, सतलोक ये पहला लोक, एक लोक, फिर अलखलोक, फिर अगमलोक, फिर अनामी लोक, उसके ऊपर साडा राधा स्वामी लोक यानी परमात्मा ने जहां समाप्त कर दिया था फाइनल अनामी लोक के बाद कहे उसके उत्ते साडा राधा स्वामी लोक यानी शिवदयाल का लोक। शिवदयाल बैठा बुक्की में अपनी शिष्या में भूत बन के। तो ये इनकी बकवाद है सारी। देखो अब यहां इन्होंने कह दिया कि सिर्फ काम इतना है तेरा प्रश्न पे कि इंसान अपनी सूरत को, आत्मा को उसके निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचा दे। तो वहां पहुंच जाता काम बन गया सतनाम, राधा स्वामी और सतनाम सथान बता दिए मुकाम। आगे देखो अब तीसरा वचन, प्रश्न नंबर 14 पे तीसरा वचन ये देखो, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धूर स्थान नहीं पहुंचे। सो बहुत से मंजिल पहली पे और कई मंजिल दूसरी मंजिल पर, और बिरले कोई साहद प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर पहुंचे। अब ये मंजिल सतनाम मंजिल सिद्ध कर दी। सतनाम देखो पांचवी सतनाम पर पहुंचे, सतनाम पर, और बिरले कोई संत मंजिल 8वीं राधा स्वामी पद तक पहुंचे। अब यह राधा स्वामी भी मंजिल बता दी। इसके आदि सुरस यहां देखो। फिर अब देखो 15 नंबर पे आए 4 नंबर वचन। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद, अब समझना चाहिए राधा स्वामी स्थान सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब का और सच्चे खुदा का है। राधा स्वामी नाम भी बता दिया, मुकाम भी बता। चलो अब इस मुकाम से 2 स्थान नीचे,
यानी राधा स्वामी से राधा स्वामी स्थान से और 2 स्थान नीचे, इन सबसे ऊपर से शुरू किया। सतनाम का मुकाम है, सतनाम का मुकाम, और वह सतनाम को मुकाम सिद्ध करे। सतनाम खुद ही स्थान है। यह देखो, इस मुकाम से राधा स्वामी से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अरे बुद्धि भ्रष्टो, वहां तो सतनाम को मुकाम सिद्ध करे, अब सतनाम का मुकाम यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। अरे बोली बूझ भी ना बोला ये भाषा जो इनको महापुरुष कहा करते थे। अब देखो आगे और देखो इनकी करामात। इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखो यहां क्या कह रहा है 13 पृष्ठ पे, फिर बार बार पढ़ोगे जब समझ पाओगे इनकी अंग्रेजी। सिर्फ काम इतना है कि इंसान अपनी यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी आत्मा को, रूह को, उसके खजाने निकास यानी मुकाम सतनाम, मुकाम सतनाम यानी मुकाम माने स्थान। यहां पर सतनाम को स्थान बता दिया, मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे, दोनों मुकाम बता दिए। और यहां मंजिल बता दी कि अब ये 14 पृष्ठ पे सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुंचे। मंजिल माने स्थान, ये देखो ये मंजिल माने स्थान आप पे लिख रहे हैं। यहां तो सतनाम मंजिल है स्थान, और इस 15 पृष्ठ पर 4 नंबर वचन पर आए हैं। गीता कैसे वचन इनके। अब कहते हैं इस मुकाम से राधा स्वामी मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। मंजिल की मंजिल है, स्थान का स्थान है। अरे स्थान तो कोई आदमी का होता होगा भाई, वो आदमी वहां रहता, उसका वो स्थान है, वो घर है, घर का घर है, पत्थर का पत्थर है। अरे थरा फूटे भागम ऐसे कुल धनी कब आगे। इसके ऊपर आगे पाछा पता नहीं कितनी पदवी ला रखी इसके राधा स्वामी शिवदयाल के। और इसका ये ज्ञान है जिसकी थ्योरी ऐसी है तो प्रैक्टिकल क्या होगा अभी दिखाता हूं उसका रिजल्ट क्या हुआ। अब देखो ये क्या कहता है, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है। और जिसको अब सतनाम की आगे डिफाइन किया है, परिभाषित किया सतनाम को। इस सतनाम को और क्या कहते हैं संतों ने, सतलोक सतनाम को, सचखंड सतनाम, सार शब्द भी सतनाम को और सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम को और सतपुरुष भी सतनाम करके बयान किया है। ये भगवान अर्जे परम धनी कहला रहे थे। इन्होंने तो ऐसी डेफिनेशन दे दी जैसे किसी ने किसी से सुन लिया कि भाई 300 किलोमीटर दूर जंगल में बैठे व्यक्ति ने कि मैं शहर में घूम के आता हूं, कार में चलता हूं, पेट्रोल से चलती है, ड्राइवर चलाता है। यह कथा तो सुन ली किसी से, फिर उससे पूछा कि कार कैसी होती है, पेट्रोल कैसा होता है, सड़क किसे कहते हैं, शहर कैसा है, ड्राइवर कैसा है, तो वो क्या कहे। अगर वो व्यक्ति मंदबुद्धि और जिसने कभी सपने में नहीं देखी हुआ कार, सड़क, शहर, पेट्रोल, वो क्या डेफिनेशन करेगा कि कार, पेट्रोल भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, शहर भी कार को ही तो कहते हैं। इनकी वो डेफिनेशन है थोड़ा गजब हो गया। अब सतनाम के विषय में सावन सिंह जी जो कि उसी कुएं का पानी ग्रहण किए हुए थे, वो क्या बताता है देखिएगा। ये देखिएगा, एक है पुस्तक संत मत प्रकाश भाग 3, ये 3 भाग है। और ये है श्री सावन सिंह जी करदेव दर्शन देवता के श्री सावन सिंह जी महाराज संत मत प्रकाश भाग 3। ये कहां से छुपा है? ये है हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह।
अब जैसा शिवजाल में पानी था वो इनके पास, और वही आगे फिर सच्चा सौदा सिरसा वालों के पास। वही सावन सिंह जी का ज्ञान बलोचिस्तानी सामस्ताना के अंदर था। इसे आपने खूब पता लग जाएगा उनके पास क्या है। ये कहां से छपी है देखिएगा, प्रकाशक है प्रकाश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब से। ये मुद्रक है गोपसंस पेपर्स लिमिटेड, ये यहां से छपी है सारी, देख लो। अब इसके 107 पृष्ठ पर आते हैं, 102 पृष्ठ पे ये देखिएगा, संत मत प्रकाश भाग 3, 102 पृष्ठ पे। अब शिवदयाल जी की तैयार वाणी है और उसका अनुवाद कर रहा है सावन सिंह जी। सत्य पुरुष सतनाम कहाई, और सतलोक निज पाया जाई आई, यानी सतपुरुष को सतनाम कहा जाता है और सतलोक वही है उसको पाया जाता है, पाया आई। सचखंड और सतनाम चौथा लोक है, हो गया ना। सचखंड या सतनाम कहो चाहे सचखंड कहो, सतलोक कहो चाहे सतनाम कहो, ये चौथा लोक है, सतनाम चौथा लोक है और सभी के अंदर है। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता है। यहां क्या कह रहा है कि सचखंड यानी सतलोक या सतनाम, एक क्या कह दिया, ये चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम लोक बता दिया। और ये क्या कहता है, सतपुरुष सतनाम कहाई, सतपुरुष को ही सतनाम भी कहा जाता है। वाणी इसने ठीक से अनुवाद नहीं की, फिर भी सचखंड या सतनाम को सतलोक कहा, चौथा लोक, ठीक। अब आते हैं इसके 107 पृष्ठ पे, 106 से शुरू करेंगे। 106 पृष्ठ पे ये वही है, संत मत प्रकाश भाग 3। सावन सिंह जी से किसी ने पूछा, वही सत्संगी पूछ रहा, हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो यानी वहां जाना चाहिए। तो सावन सिंह जी ने कहा, तू कौन से राम का जिक्र कर रहा है? महाराज जी बोले, कौन से राम का? वही सत्संगी कहता है कि हजूर क्या राम बहुत सारे हैं? महाराज जी ने कहा राम 4 हैं। सावन सिंह जी कहते 4 राम हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? 107 पृष्ठ पर आ गया। वही सत्संगी फिर वो कहते हैं, सत्संगी पूछने लगा, जी फिर खोल कर बताओ। वही सत्संगी, हजूर 4 रामों को खोल कर बताइए। अब महाराज सावन सिंह जी लागे 4 रामों की डेफिनेशन बताने। एक राम दशरथ घर डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये वाणी तो कबीर साहब की, और खोल रहे हैं सावन सिंह जी। देखो कैसे बकवाद करे। पहला राम महाराज दशरथ के बेटे थे जो त्रेता युग में हुए, अवतार थे, अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है और पालता और नाश करता। और चौथा राम सतनाम है, ये असली राम है। वारे देवता इनका यो सतनाम में ना समझ मारे, राम है कि यो लोक है कि सत शब्द है, सतपुरुष भी यही सतनाम। अरे और दिखाऊंगा अपने इनके करामात। अब ये संत मत भाग 4, ये देखिएगा, संत मत प्रकाश भाग सावन सिंह जी के, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, ये भाग 4 है। ये कहां से छपा है ये देखिएगा, ये यहां से छपा है।
प्रकाशक है सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। पहली बार छपाइयो पहली बार से 9वें बार तक 10वीं इतने छप लिए। ये तो लाखों की संख्या में छपा रखे। यहाँ है मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। ये सेक्रेटरी इनके प्रकाशक है। अब इसके आपको दिखाते हैं। अब यहां पर आगे हम 261 पृष्ठ पे सावंत सिंह जी डिफाइन कर रहे हैं। अक्षर रूप निकरती चाली, छोड़ दिया अब देश बिगाना। अब ये वाणी था शिवदयाल की और अनुवाद कर रहे हैं सावंत सिंह जी, डेरा बाबा जयमल सिंह वाले और डेरा सच्चा सरसा वाले के गुरुजी, संस्थापक के गुरुजी। क्या ज्ञान है उसका सुन लो, देख लो। यह संसार क्षर है, ये संसार क्षर है और अक्षर है वह ब्रह्म है। जो अक्षर है वह ब्रह्म है। पुण्यात्मा ने कह खेगा नहीं पता था। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष है, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। सर पुरुष तो ये ज्योति निरंजन ब्रह्म है, सर पुरुष है, और ये कह रहा है अक्षर पुरुष है वो ब्रह्म है। इससे पता चल जाएगा इनके पास था क्या, मंद बुद्धियों के पास। ये इतनी दुनिया को डबोगे, परमात्मा के बच्चों के काल के मुंह में ठोक के इनको कितना पाप लगेगा, कितने जीवों का नाश कर दिया भगवान। रो रहे होंगे इनके कुकर्मों को। ये देखिएगा, यह संसार जो अक्षर है और अक्षर है वो ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब ये संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा महल छोड़कर सतलोक को जा रही है। देखना, और गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तेरे सब कुछ इनके माही, इन्हीं माहे ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। गुरु ग्रंथ साहिब में 340 पृष्ठ पे ये लिखा है कि 52 अक्षर लोक तेरे, सब कुछ इनके माह, इन ही माहे, और ये अक्षर तो खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें ना है। अब देखो, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है गुरु नानक देव जी की, 340 पृष्ठ से इन्होंने ली है। ये अब आगे इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये गलत डिफाइन करेंगे। इसका अर्थ ये है कि जैसे 52 अक्षर संस्कृत भाषा में माने गए, 52 अक्षर जो संस्कृत भाषा की तरफ संकेत है। संस्कृत भाषा में सभी वेद और गीता लिपिबद्ध है, उनमें वो 2 अक्षर नहीं है। अब इसमें जो 2 अक्षर, यहां जो 2, वो अक्षर इसमें नहीं है, 2 अक्षर नहीं, वो अक्षर इसमें नहीं है जिनसे मोक्ष होगा। इन वेदों में ओनली वो मंत्र है और उससे हमारी जाति सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है, और एक आदि नाम और एक सतनाम न्यारा है। और ये सतनाम उसका मैं जोड़ रहे उन 5, उनके अंदर 5 नामों में, यानी इनको कह भी नहीं पता। सतनाम सतनाम जाप करो, सतनाम तो 2 अक्षर का, वो सांस उश्वास से जाप करना है। और परमात्मा कहते सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये आदि नाम जो है सार नाम है, सार शब्द कहते इसको। और सो हम शब्द कहते हम लाए, ना किसी वेद में ना शास्त्र में, कहीं नहीं तुम्हारे यहाँ पर। और वही नानक साहब जी कह रहे कि वो खरिश्मा नहीं है, वो कौन कौन से, ये सार नाम सोहम और ये आदि नाम, ये तुम्हारे इनमें नहीं है, वो तो परमात्मा खुद आकर प्रकट करते हैं, वो देते हैं। परमात्मा ने ऐसी दया करी कि गुरु ग्रंथ साहिब जब बनाने लगे, सिख 5वें सिख गुरु श्री अर्जुन देव जी, उन्होंने सब संतों की, नानक साहिब जी की वाणी, उससे पहले के जितने संत थे उनकी वाणी और अपनी वाणी उसमें इकट्ठी की। तो उस समय उन्होंने एक बात का ध्यान रखा। एक समय गुरु नानक देव जी और बाला और मर्दाना जी लंका देखने के लिए समुद्र पर चल रहे थे आदरणीय नानक साहिब जी के आदेशानुसार, और उनको
नानक साहिब जी ने कह रखा था कि तुम वाहे गुरु बोलते हुए समुद्र के ऊपर चलो, और नानक जी भी चल रहे थे सिद्धि से, ऐसे चल रहे थे जैसे पृथ्वी पर चलते। उस समय नानक साहिब जी वो रियल मंत्र जाप करने लगे जो 2 अक्षर का सतनाम है, वो उच्चारण करके शुरू कर दिया। मर्दाना जी ने उसकी नकल की, वो भी वही 2 मंत्र ओम सोम जाप करने लगा, वो डूबने लगा, गोते खाने लगा। तब नानक साहिब जी ने कहा कि शिष्य ने गुरु की नकल नहीं करनी होती, मैं जो कहता हूं वही करो, ये जाप मत करो। अब ये क्यों था? क्योंकि भगवान ने कहा था, धर्मदास जी से भी कबीर परमेश्वर जी मिले थे, नानक साहिब जी को भी परमेश्वर कबीर जी मिले थे, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कबीर परमेश्वर जी मिले थे। इन पहले वाले महापुरुषों से कह दिया था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार नाम और सतनाम की दबार न जाए। ये सार नाम बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी, तो उन महापुरुषों को याद आ गया कि यदि आज मर्दाना ये मंत्र जाप करने लगा तो पूरे सिख समाज में फैल जाएगा, परमात्मा का आदेश उल्लंघन होगा, जिस कारण से उनको झटका दिया, वो डूबने लगा। तो उसके बाद सिख समाज में एक धारणा फैल गई कि ये सतनाम का जाप 2 अक्षर का नहीं करना। इसके करने से गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना होने से मर्दाना वाली दशा हो जाएगी, जैसे उस समुद्र में डूब गया, मर गया होता। इस दृष्टिकोण से गुरु अर्जुन देव जी ने, एक शिवनाभ नाम के राजा थे जिसके पास गुरु नानक देव जी बहुत समय रुके थे, वहां बैठकर उन्होंने एक प्राण संगली नामक ग्रंथ की रचना की थी, वाणी लिखी थी। उसमें ये कंप्लीट नाम था, कंप्लीट ज्ञान था। कौन है कबीर साहब, कहां कैसे मिले थे, कौन सा जाप है मुक्ति का, लिखना था, बताना नहीं था। तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना बनाते समय, जिल्द बनाते समय, संग्रह करते समय वो भी मंगाई गई थी। उसके अंदर ये नाम कंप्लीट लिखा हुआ था, जिस कारण से, और कबीर साहब का कंप्लीट नाम था, जिस कारण से गुरु अर्जन देव जी ने जो गुरु ग्रंथ साहिब क्यों संग्रह कर रहे थे, उनको गुरु ग्रंथ सब बना रहे थे। वाणी तो कई संतों की है, लेकिन वो जल्द इकट्ठी करके गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया गया था। तो उन्होंने उन वाणियों को नहर में जल प्रवाह कर दिया था, कहीं किसी सिख बच्चे का ये हाथ ना लग गया और वो ये जाप कर लेंगे तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। तो फिर वो प्राण संगली किसी खड़ा था, कोई भक्त हाथ जोड़ कर कहने लगा, महाराज मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अकेला पढ़ लूंगा, भगवान की अनुभव की वाणी है नानक साहिब जी की, ऐसे व्यर्थ ना करो। उसकी प्रार्थना पर उसको अलाउड कर दिया अर्जुन देव जी ने। तो वो बची हुई मिल गई, वो दास के पास भी उपलब्ध, और सिख समाज ने अलग से फिर बाद में छपवा भी रखी है। तो गुरु ग्रंथ साहिब नहीं आई वो, जिस कारण से इन नकलियों का हाथ नहीं लगन दिया भगवान ने। वो ओरिजिनल मंत्र 2 अक्षर का सतनाम, इन्होंने सतनाम सतनाम पढ़ लिया। अब जैसे हम सतसाहिब कहते हैं, सतसाहिब हमारा मंत्र थोड़ा ही है, और सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है। एक ओम मंत्र है और दूसरा जिसने सतनाम प्राप्त है उसको मालूम है। तो यहां देखो क्या है, ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते थे, उन्हीं में से इन्होंने 5 नाम सुन लिए। क्लियर नहीं इसके अंदर, 5 नाम धुनकार धुन, वो 5 नाम की धुनकार सुन ली, और वो 5 नाम ले लिए। कबीर साहब का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है, उसमें परमात्मा ने ओरिजिनल मंत्र भी लिखे हैं और फिर वो नकली भी लिखे हैं। उनका कुछ और उद्देश्य था, इन्होंने वो नकली छाट लिया, ओंकार रंकार ज्योत तीनों काल के, और सोम और सतनाम, सोम भी ले लिया और सतनाम भी ले लिया। ये इनके मंत्र हैं। तरह